आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक ऐसा सर्विस, इंटरनेट का ऐसा सर्विस जिसके माध्यम से हम अपने किसी इंडिविजुअल या ग्रुप में ईमेल मैसेजेस राइट करके उसको भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यह एक ऐसा सर्विस है इंटरनेट का जिसके माध्यम से हम दूर और कनेक्टेड कंप्यूटर्स को इंस्टेंटली एक रिटन मैटर जिसमें हम कोई अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हैं, उसको ईमेल के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। एक बार जब आप उस किसी इंटरनेट सर्विस से कनेक्ट हो जाते हैं तो कनेक्ट होने के बाद हम एक कोई भी ईमेल अकाउंट जो किसी वेबसाइट पर्टिकुलर वेबसाइट पे होता है वहां से ऐड करके अपने ईमेल अकाउंट के माध्यम से हम मैसेज सेंड करते हैं। इसके लिए आवश्यक होता है कि हमारे पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए जिसका एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस होता है जिससे कि हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। सेंड या रिसीव दोनों के लिए हमारे पास ईमेल एड्रेस का होना आवश्यक है। स्टूडेंट्स, इसकी सबसे अच्छी सर्विस है कि आप एक साथ एक ग्रुप में भी मैसेजेस भेज सकते हैं। और इसके लिए हम अब दूसरा बात करेंगे कि ईमेल अकाउंट और एड्रेस क्या होते हैं, यानी कि ईमेल का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है और उसका एड्रेस क्या होता है। जब भी हम ईमेल सेंड या रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए जो इस स्ट्रक्चर में होता है। पहला होगा आपका यूजर नेम @होस्ट नेम। होस्ट नेम यानी कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम जहां पर यह ईमेल अकाउंट बना हुआ होता है। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना होगा कि ईमेल अकाउंट या ईमेल कोई वेबसाइट का नाम नहीं है, जबकि वह पर्टिकुलर वेबसाइट पर पाए जाने वाला एक सर्विस है जो विभिन्न प्रकार के वेबसाइटों पर पाया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ ईमेल एड्रेसों के, जैसे picasa@hotmail.com एंड bala_gm@india.com। यहाँ पर ध्यान रखना है कि उसके बीच में यहाँ पर @ सिंबल आना चाहिए और उस सिंबल के पहले का जो होता है उसे हम यूजर नेम कहते हैं और सिंबल के बाद वाले को होस्ट नेम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जानते चलते हैं ईमेल का एडवांटेज क्या क्या लाभ है। जैसा कि हम जानते हैं कि ईमेल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आज के डेट में इंटरनेट का सर्विस है, तो उसका सबसे पहला लाभ है कि लो कॉस्ट। इसका कॉस्ट बहुत 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 ही कम होता है, जबकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी आपने ईमेल सेंड किया, अगले कुछ सेकंड में वह आपके रिसिपिएंट्स के अकाउंट में वह ईमेल चला जाता है। वेस्ट रिडक्शन, किसी भी प्रकार का व्यय नहीं होता। जैसे हम कोई पत्र भेजते हैं तो उसमें हम कागज का यूज करते हैं एंड मैन पावर का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई भी मेल जब आप भेजते हैं तो जस्ट लाइक एक मैसेज यानी कि डाक भेजने के समान होता है, जबकि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट भी कर सकते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का रिडक्शन नहीं होता है। इजी ऑफ यूज, ये यूज करना बेहद आसान है, इसको किसी भी द्वारा यूज किया जा सकता है। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, यानी कि जो मेल हमने भेजा है वह फॉर द फ्यूचर हमारे अकाउंट में सेव रहेगा। एंड पेशेंस, इसमें बहुत ही आसानी से आपको धैर्य बनाने की जरूरत होती है, यानी कि आपको धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, बस इजीली आप उसको मैसेज को भेज सकते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, इसके लिए जो चाहिए उसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, इम्प्लीमेंट एंड हैस्टी मेडिएशन, लिमिटेशन जो होता है उसमें क्या क्या कमियां होती हैं वो हम बात करते हैं। तो अगर हमारे पास किसी प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सके वो नहीं है तो हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इम्परमानेंट, यानी कि जगह जगह पर हमारे पास ये सर्विसेज अवेलेबल होंगे कि नहीं, अगर वो नहीं है तो फिर हम इसका यूज नहीं कर सकते। हैस्टी मीडियम, या एक ऐसा मीडियम है जिसको हम कुछ लोग ही यूज कर सकते हैं, सभी लोग यूज नहीं कर पाएंगे। हार्ड टू कन्वे इमोशन, इस पर हम अपने इमोशन को व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे कि हम बाकी फेस टू फेस चैटिंग या बातचीत में कर पाते हैं, ईमेल के माध्यम से नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएटिंग ए
सबसे पहले हम इस प्रकार के किसी भी ईमेल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, जैसे आपका hotmail.com, redditmail.com, gmail.com है, india.com है, yahoo.com या yahoo.in, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां पर ईमेल अकाउंट बनाने की सुविधा होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जीमेल अकाउंट का एग्जाम्पल लेते हैं और आप अपने जो डिवाइस है, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, उसमें इंटरनेट को कनेक्ट करिए और लॉगिन करिए www.gmail.com पे। जैसे ही आप gmail.com पे अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आता है साइन अप फॉर जीमेल। तो इस बटन को क्लिक करके आपके पास एक इंस्ट्रक्शंस आएगा जिसके फॉर्म को फिलअप करेंगे और अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करेंगे। कुछ सूचनाएं पूछी जाती हैं और उसके बाद आपका इस तरह से, जो पिछले एग्जाम्पल में हमने दिखाया, उस तरह से एक ईमेल एड्रेस आपको प्राप्त होगा जहां पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और वह पूरी तरह से पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा और सुरक्षित होगा। अब हम बात करते हैं व्यूइंग रिसीव्ड ईमेल्स। हम जो ईमेल अपने अकाउंट में प्राप्त किए होंगे किसी के माध्यम से, उसको कैसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जो ईमेल अकाउंट बनाया है उस ईमेल अकाउंट में हम लॉगिन करेंगे, उसको टाइप करेंगे www.gmail.com। वहां पर एड्रेस बार पे टाइप करने के बाद इस तरह से आपके पास एक स्क्रीन ओपन होके आएगा, जो गूगल का अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पे साइन इन का। साइन इन बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जाता है, जो पिछले एग्जाम्पल में आपने अकाउंट बनाते समय साइन किया होगा। फिर आप साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर आप अपने ईमेल अकाउंट में इंटर कर जाते हैं और जैसे ही आप अपने ईमेल अकाउंट में इंटर करते हैं तो ये देखिए स्क्रीन, इस स्क्रीन के समान आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका इनबॉक्स होगा और इनबॉक्स में कितने मेल आए हुए हैं यहाँ पर दिखाई देता है, लिस्टेड प्राइमरी मेल्स। और इस मेल में आप अपने मेल को, जहां पर आप जिसको ओपन करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो वह पार्टिकुलर मेल आपके सामने ओपन होके आ जाता है। कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आएगा। देखिए ये आपका मेल यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से पूरा लिखा हुआ मेल जो आपके अकाउंट में है वो आ जाएगा। फिर हम उस पर्टिकुलर ईमेल का रिप्लाई या उस मेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी और ईमेल एड्रेस पर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही अपना मेल ये ओपन होता है, उसके नीचे यहाँ पर बटन्स आते हैं, रिप्लाई, फॉरवर्ड, रिप्लाई टू ऑल एंड फॉरवर्ड ऑल। तो उस रिप्लाई बटन को क्लिक करके या फॉरवर्ड बटन को क्लिक करके जो ईमेल एड्रेस हम देते हैं उस पार्टिकुलर ईमेल एड्रेस पर हम उस को फॉरवर्ड कर सकते हैं या उस ईमेल पर हम रिप्लाई कर सकते हैं जिस ईमेल अकाउंट से हमको वो पार्टिकुलर मैसेज आया हुआ है। ये स्क्रीन आपके सामने आता है। जैसे ही हम रिप्लाई या फॉरवर्ड का ऑप्शन चूज करते हैं, यहाँ पर देखिए टू जीमेल टीम, जहां से अकाउंट आया हुआ है और वो मेल आया हुआ है, वो एड्रेस यहाँ पे दिखाएगा किसको भेजना है। आप यहाँ पर डिलीट करके एक दूसरा कोई ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं या कामा से सेपरेट करते हुए मोर देन 2 ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं। और नीचे आपका यहाँ पर मैसेज दिख रहा है, यहाँ बटन होता है सेंड या सेव डिस्कार्ड। आप जैसे ही सेंड बटन को क्लिक करते हैं तो वो पार्टिकुलर मैसेज उसको चला जाता है जिसका एड्रेस या जिन लोगों का एड्रेस आप यहाँ पर, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर टाइप करके रखें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैसेजेस पहले से हैं, यदि आप चाहते हो कि नहीं इसमें कुछ हम एडिट करना चाहते हैं, देन आप यहाँ पर कोई चीज़ एडिट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें कुछ अटैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट ऑप्शन आता है, ये देखिए अटैच ए फाइल, इसके साथ आप अटैच भी कोई फाइल या कोई इमेज भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल मैसेज। जो मैसेज हम भेजते हैं उस मैसेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। यहाँ पर देखिए कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है फ्रॉम। स्टूडेंट्स, ये वो फील्ड होता है जहां से मैसेज प्राप्त होता है, यानी कि दिस इज द एड्रेस ऑफ सेंडर।
द ईमेल apart from the email address, the from field may contain the name of the sender also. ये वो फील्ड है जहां से हमको मेल प्राप्त होता है। टू होता है जिसको हमको भेजना होता है। एड्रेस या एड्रेसेस टू विच द मेल इज सेंट, वह एड्रेसेस या एड्रेस जिसको हमको मेल भेजना है। एक होता है सीसी, इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। स्टूडेंट्स ये महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे दो फील्ड होते हैं, एक सीसी और दूसरा बीसीसी। तो सीसी वो फील्ड होते हैं, हियर यू कैन स्पेसिफाई द एड्रेस या एड्रेसेस ऑफ दोज टू हु you want to send a copy of email, the recipient's name is visible to all the recipients. इस फील्ड में हम जितने ईमेल एड्रेसेस रखेंगे तो उसमें जितने प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर होंगे उन सभी को सभी का एड्रेस दिखता है। जबकि बीसीसी फील्ड में यदि हम ईमेल एड्रेसेस टाइप करते हैं तो उसमें जितने रिसीवर होंगे उन सबको उसका ईमेल एड्रेस पर्टिकुलर एक दूसरे का ईमेल एड्रेस दिखाई नहीं देगा। यानी कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी मेंटेन होती है कि सेंडर ने कितने लोगों को ये मेल किया वो चीज यहाँ पर ना दिखे, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में टाइप करते हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर मैसेज का एक सब्जेक्ट फील्ड होता है जो सबसे ऊपर दिखाई देता हो, एक शार्ट टाइटल उस प्रकार का जिससे कि पूरे मैसेज का बोध होता हो, यानी कि आइडिया हो कि उस पे किस प्रकार का मैसेज लिखा गया है, तो उसका टाइटल लिखते हैं। बॉडी होता है द मैसेज, जो एक्चुअल मैसेज होता है वो बॉडी नाम के टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं। अटैचमेंट होता है कि आप अपने ईमेल एड्रेस के साथ किसी भी प्रकार का पिक्चर, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ या एक मैक्सिमम स्पेसिफाइड साइज तक का नंबर ऑफ फाइल अटैच कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका डेट, जो ऑटोमेटिकली अटैच होता है उस मेल के साथ उसके सेंडर का डेट एंड टाइम उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के द्वारा एक्सेस करके वो अटैच कर लेता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैसेज की आईडी, यह भी ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा उस मेल के साथ अटैच किया जाता है। तो स्टूडेंट ये होता है आपके ईमेल मैसेज का स्ट्रक्चर। अब हम इसको देखते हैं उस ईमेल मैसेज के बॉक्स में, जैसा कि हमको एक्चुअली दिखता है। जैसे ही हम कोई ईमेल अकाउंट ओपन करते हैं उस पर्टिकुलर ईमेल अकाउंट से ईमेल सेंड करने के लिए कंपोज नाम के बटन पर या राइट नाम के बटन पर कुछ ईमेल अकाउंट में कंपोज लिखा होता है जबकि कुछ में राइट लिखा होता है। जैसे ही उस बटन को क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। जो टू होता है कि किसको मैसेज भेजना है वो सबसे ऊपर होता है, यहाँ पर हम टाइप करते हैं रिसीवर का नाम। सीसी बॉक्स होता है जिसमें कार्बन कॉपी रिसिपिएंट्स का नाम आईडी डालते हैं। बीसीसी होता है जिसमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसिपिएंट्स का ईमेल एड्रेसेस या एड्रेस टाइप किए जाते हैं। सब्जेक्ट होता है जिसमें हम ईमेल मैसेज का टाइटल टाइप करते हैं और यहाँ पर कंप्लीटली हम लिखते हैं जिससे कि हमारे इंटेंडेड ईमेल मैसेज का आइडिया मिलते रहता है। जस्ट उसके नीचे अटैचमेंट ऑप्शन होता है जहां से ब्राउज करके हम कोई भी फाइल, फोल्डर, पीडीएफ इत्यादि अपने ईमेल मैसेज के साथ अटैच कर सकते हैं। और ये बॉक्स कहलाता है बॉडी ऑफ द मैसेज यानी एक्चुअल मैसेज। यहाँ पर हम ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है जहाँ पर इजीली एक नोट पैड यानी टेक्स्ट एडिटर की तरह वो सभी अल्फाबेट्स A to Z और 0 to 9 नंबर ऑल द सिंबल्स यूज करके हम टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान रहे यहाँ पर किसी भी प्रकार के ग्राफिक्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम जब ईमेल मैसेज अटैच कर लेते हैं फिर हम उसको अपने इस सेंड नाम के बटन को प्रेस करके इस मैसेज को भेज देते हैं। ध्यान रखेंगे कि अलग अलग ईमेल अकाउंट के ये लुक में परिवर्तन आपको दिखेगा, जैसे अटैचमेंट बॉक्स है या ये बटन्स हैं, इसमें थोड़ी भिन्नता दिखाई दे सकती है परंतु वे सभी काम इसमें होंगे जो यहाँ पर हो रहे हैं उस सभी अकाउंट में लगभग सेम होते हैं। अगला टॉपिक आपका सेंडिंग मेल। अब मेल को हम कैसे भेजें? To send mail your friend or relative you need to first log in to your email account। सबसे पहले हम अपने ईमेल अकाउंट को लॉगिन करेंगे जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। ईमेल अकाउंट को लॉगिन करने के बाद कंपोज नाम के बटन पे क्लिक करते हैं।
यदि हम गूगल अकाउंट यूज कर रहे हैं तो उसमें कंपोज ऑप्शन आता है, फिर कंपोज ऑप्शन को क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपका टू सीसी बीसीसी और सब्जेक्ट, ये सभी जैसा कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया इस फील्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा और वो गूगल का जीमेल अकाउंट का स्क्रीन है। ये देखिए आपको स्क्रीन जो दिख रहा है यह जीमेल अकाउंट का स्क्रीन है। इसमें सबसे ऊपर 2 ऑप्शन होता है जहां पर हम एड्रेस टाइप करते हैं और ये सीसी और बीसीसी यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। नीचे होता है आपका सब्जेक्ट जो ईमेल आईडी का ईमेल मैसेज का सब्जेक्ट डालेंगे, उसके नीचे अटैचमेंट है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन में थोड़ा सा चेंज होगा परंतु ऑप्शन सभी हैं। यहाँ पर आप बॉडी इटैलिक अंडरलाइन ये जो कि मैक्सिमम सपोर्ट करता है, अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, कलर भी बदल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का ग्राफिक्स का प्रयोग नहीं होता है इसमें। और यहाँ पर आप टाइप करेंगे वो पर्टिकुलर मैसेज जो मैसेज आप भेजना चाहते हैं। ये सब टाइप करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखिए अटैचमेंट के लिए आप जैसे ही अटैचमेंट बटन को क्लिक करते हैं तो ये आपके कंप्यूटर का स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है जहां से आपके सभी फाइल एंड फोल्डर्स दिखाई देते हैं। यहाँ से कोई भी एक फाइल चूज करके ओपन बटन को क्लिक करते ही वो आपके यहाँ ईमेल अकाउंट में अटैच हो जाता है और फिर आप इसको उसके साथ सेंड कर पाते हैं। ये देखिए फाइनली आपका जब ईमेल अकाउंट लिख जाता है तो यहाँ पर देखिए वो अटैचमेंट जुड़ चुका है, ईमेल मैसेज आपने लिख दिया। अब इस सेंड बटन को क्लिक करके हम ये पार्टिकुलर मेल भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट भी लिखा जा चुका है, एक फाइल अटैच हो चुका है और आपने यहाँ पर अपना ईमेल मैसेज भी लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ द पर्सन मेल कर सकते हैं, अपने मैसेज को भेज सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर एक टॉपिक है फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हमने बताया सीसी एक्सपेंड फॉर कार्बन कॉपी जबकि बीसीसी एक्सपेंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। स्टूडेंट्स जब भी आप ईमेल मैसेज भेजते हैं तो आप एक अथवा एक से अधिक ईमेल एड्रेसों पर मैसेज भेज सकते हैं और उस पार्टिकुलर 3 फील्ड में जो कि होता है टू, सीसी और बीसीसी तीनों में टाइप कर सकते हैं। यदि हम टू में मैसेज को लिखते हैं, एड्रेसों को लिखते हैं तो वो एड्रेस सभी रिसिपिएंट्स को प्राप्त होते हैं और सभी को दिखते हैं। दूसरा, अगर हम सीसी में लिखते हैं तो भी वह सभी को प्राप्त होते हैं और सभी को दिखते हैं जस्ट लाइक टू। लेकिन यदि हम एड्रेस को बीसीसी में लिखते हैं यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी बॉक्स में लिखते हैं तो वो सभी प्राप्तकर्ता को उसका ईमेल एड्रेस नहीं दिखाई देता है। तो क्लियर हो गया होगा कि टू में लिखे हुए एड्रेसेस सभी को दिखेंगे, सीसी बिल्कुल टू की तरह काम करता है यानी कि इसमें लिखे हुए एड्रेसेस सभी को दिखेंगे, जबकि बीसीसी में लिखे हुए एड्रेस पर्टिकुलर किसी को नहीं दिखेगा, सबको अपना अपना ईमेल अलग अलग प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं अंतिम टॉपिक की, एक होता है स्पैम वर्सेस जंक मेल। ये जंक मेल क्या होता है या स्पैम क्या होता है। स्टूडेंट्स हमारे ईमेल अकाउंट में लगातार कुछ ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं जो अनवांटेड होते हैं, अनसोलिसिटेटेड एडवर्टाइजिंग संबंधित या प्रमोशनल मटेरियल होते हैं जिसकी आवश्यकता हमको नहीं होती। तो वहां पर ईमेल अकाउंट में एक फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं स्पैम या जंक मेल, और ये पार्टिकुलर मैसेज इसमें जाकर के स्टोर होते रहते हैं और आप इस मैसेज को अलग से उस पर्टिकुलर फोल्डर में पाते हैं। जैसे जीमेल के इस अकाउंट में आप यहाँ पे केयर करिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पैम स्पैम और ये है इनबॉक्स, जो अपने जनरल मैसेजेज होते हैं जो हमें लगातार प्राप्त होते रहते हैं। सभी प्रकार के मैसेजेज इनबॉक्स में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अनवांटेड और एडवर्टाइजिंग संबंधित मैसेजेज होते हैं वो स्पैम में ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं और यहाँ से हम उनको प्राप्त